नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट हाइव हिंदी के एक और अद्भुत और विचार उत्तेजक एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट अमन और मैं हूं प्रिया। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि दार्शनिक, भावनात्मक और नैतिक दृष्टिकोण से भी बेहद गूढ़ है। बिल्कुल प्रिया, महाभारत में कौन सही था, भगवान कृष्ण या महायोद्धा कर्ण? यह सवाल सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन के फैसलों, सही और गलत के बीच संघर्ष का आईना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी, दिल को छू लेने वाली और शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाली चर्चा। नमस्कार। आज हम महाभारत के दो बहुत ही गूढ़ किरदारों पर बात करने वाले हैं, कृष्ण और कर्ण। जी, और अक्सर ये सवाल उठता है कि भाई इन दोनों में से कौन सही था, किसका रास्ता ठीक था। हाँ, और ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, जवाब उतना ही उलझा हुआ है। बिल्कुल, शायद सही या गलत कहना पूरी कहानी बयान भी नहीं करता। कृष्ण को देखिए, भगवान हैं, रणनीतिकार हैं, धर्म के मार्गदर्शक, पर उन्होंने कई बार ऐसे काम किए जो पारंपरिक नीति से हटकर थे। और दूसरी तरफ कर्ण, सूर्यपुत्र, महान योद्धा, दानवीर भी, निष्ठावान भी, लेकिन समाज ने हमेशा तिरस्कार किया और आखिर में वो अधर्म के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि जो स्रोत हैं, उनके आधार पर दोनों के नजरिए, उनकी मजबूरियां, उनके फैसलों के पीछे क्या कारण थे, उसे समझें। हाँ, तो कृष्ण से शुरू करते हैं। उनकी भूमिका, उनकी रणनीतियां, ये हमेशा से चर्चा का विषय रही हैं। जी, कृष्ण का लक्ष्य तो साफ था, धर्म की स्थापना। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि वो नैतिक व्यवस्था, वो सामाजिक कर्तव्य जो उस युग के लिए जरूरी था। हाँ, एक तरह का कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखना। बिल्कुल, लेकिन इस बड़े लक्ष्य के लिए उन्होंने जो रास्ते अपनाए वो कई बार सीधी नीति वाले नहीं थे। जैसे वो भीष्म पितामह वाला किस्सा, उन्हें युद्ध से हटाने के लिए शिखंडी का इस्तेमाल किया। हाँ, कृष्ण जानते थे कि भीष्म शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो अर्जुन को शिखंडी के पीछे से वार करने को कहना, ये कहाँ तक ठीक था? क्या ये बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी था? देखिए, ये मुश्किल सवाल है। कृष्ण ये देख रहे थे कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञाओं की वजह से न चाहते हुए भी अधर्म का साथ दे रहे थे। तो धर्म की जीत के लिए शायद कृष्ण को लगा कि भीष्म का हटना जरूरी है। वो इसे बड़ी तस्वीर में धर्म की रक्षा मानते थे। पर हाँ, तरीके पे सवाल तो रहेगा। और फिर वो जयद्रथ वध वाला मामला, अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध करना है। जी, वरना आत्मदाह। और जब मुश्किल हुई तो कृष्ण ने अपनी माया से वो सूरज को ढक दिया, शाम का भ्रम पैदा किया। हाँ, ताकि जयद्रथ बाहर आए और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। यहाँ फिर वही बात आती है, क्या धर्म बचाने के लिए छल ठीक है? वही। कृष्ण के नजरिए से देखें तो शायद अर्जुन जैसे योद्धा को बचाना और अधर्म के एक बड़े साथी को खत्म करना वो ज्यादा जरूरी था। उनके कामों से धर्म की जीत हुई, पर नैतिक सवाल पीछे रह गए। अब कर्ण की तरफ आते हैं। उनका तो पूरा जीवन ही पहचान और सम्मान की लड़ाई थी। हाँ, सूत पुत्र होने का जो ताना था, हाँ, वो ताना उन्हें जिंदगी भर झेलना पड़ा। और शायद इसी ने उनके चरित्र को गढ़ा। इसी तिरस्कार ने उनमें वो जिद पैदा की कि वो अपनी योग्यता साबित करें। लेकिन शायद यही कड़वाहट उनके कुछ फैसलों में भी दिखी। हाँ, जैसे वो द्रौपदी चीरहरण के समय। हाँ, वो क्षण बहुत दुखद है। द्रौपदी के लिए वेश्या जैसे शब्द इस्तेमाल करना, इसकी कोई सफाई नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर शायद संदर्भ समझ सकते हैं। जब भरी सभा में बड़े बड़े ज्ञानी और योद्धा चुप थे, कर्ण का वो गुस्सा शायद उस अन्याय और अपनी पुरानी उपेक्षा, इन सब का मिला जुला नतीजा था। वो उस खामोशी की, कह सकते हैं, सबसे तीखी आवाज बन गए, भले ही गलत शब्दों में। ये उनके अंदर की पीड़ा का एक विस्फोट जैसा था। और उनकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति। कृष्ण उन्हें सब कुछ बताया, उनकी माँ कौन है, पांडवों से रिश्ता, सेनापति बनाने का प्रस्ताव भी दिया, सब कुछ। फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। यही कर्ण की ट्रेजेडी भी है, और शायद शक्ति भी। उनका तर्क सीधा था, जब सबने मुझे ठुकराया, दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, दोस्त माना, तो मैं उस एहसान का बदला विश्वासघात से कैसे दे दूं, भले ही मुझे पता है कि वो अधर्म के रास्ते पर है। तो ये सच्ची दोस्ती थी या गलत आदमी के प्रति अंधभक्ति? ये सवाल हमेशा रहेगा। ये निष्ठा महान थी, पर क्या सही जगह पर थी?
तो अगर दोनों को साथ रखकर देखें, कृष्ण ने धर्म की एक बड़ी परिभाषा के लिए नियमों को कह सकते हैं मोड़ा। और कर्ण ने व्यक्तिगत निष्ठा निभाने के लिए जो सही गलत का स्थापित नियम था उसे नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल सही। और कर्ण की महानता देखे मृत्यु के समय भी दिखती है, जब कृष्ण ब्राह्मण वेश में आकर उनसे उनका सारा पुण्य मांग लेते हैं दान में। हाँ, वो सोने के दांत वाली कहानी। जी, वो अपने सोने के दांत तोड़ कर दे देते हैं। तब कृष्ण भी कहते हैं, कर्ण, दान और धर्म में तुमसे बड़ा कोई नहीं, बस तुम्हारी निष्ठा अगर सही पक्ष के साथ होती तो तुम्हारा कद कहीं और होता। सही। गीता में कृष्ण का उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देखा जाए तो कर्ण ने भी तो जीवन भर कर्म ही किया। कर्म की इच्छा नहीं की, दुर्योधन के प्रति अपना कर्म निभाया, नतीजा जानते हुए भी। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। तो कृष्ण से हम शायद ये सीखते हैं कि बड़े लक्ष्य के लिए कभी-कभी मुश्किल, यहाँ तक कि विवादास्पद फैसले भी लेने पड़ते हैं, नियम शायद मोड़ने पड़े। कर्ण हमें निष्ठा, वचन निभाने और आत्मसम्मान का महत्व सिखाते हैं, पर साथ में ये चेतावनी भी देते हैं कि हमारी वफादारी, हमारी निष्ठा सही आदर्शों और सही लोगों के प्रति होनी चाहिए। तो फिर वही सवाल, कौन सही था? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। लगता तो यही है। दोनों अपने अपने धर्म, अपनी समझ, अपनी परिस्थितियों से बंधे थे। उनके जीवन हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, ये द्वंद्व शायद हमेशा रहेगा। बिल्कुल, कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपनाए गए वो रास्ते जो नैतिक रूप से संदिग्ध हैं, वो ज्यादा सही है, या फिर व्यक्तिगत रिश्तों और निष्ठा के लिए चुना गया गलत पक्ष। ये संतुलन कैसे साधा जाए, ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दोस्तों, उम्मीद है ये चर्चा आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्रॉफिट हाइव हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आपके अनुसार कौन था सही, कृष्ण या कर्ण। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प चर्चा के साथ। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।